मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मैं अपराधी जन्म का नक्शिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सहाय। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए। बोलो साचे दरबार की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में हम सब अमृत बेला की पवित्र घड़ियों में गुरु दर्शन का लाभ ले रहे हैं। गुरु दर्शन की महिमा क्या है? पहले हमें गुरु दर्शन की व्याख्या के बारे में समझना है। एक हम गुरुदेव भगवान का परोक्ष दर्शन नित्य प्रति आकर करते, अर्थात उनके स्वरूप का दर्शन मिलता है। एक कभी कभी जब हम ध्यान की एकाग्रता लेकर निद्रा के समय सद्गुरु का सिमरन ध्यान करते करते विश्राम में चले जाते हैं, स्वप्न में भी उनका दर्शन मिल जाए, भगवान का सद्गुरु का, वो एक मध्यम श्रेणी का दर्शन माना गया। और भाग्यशाली किसी सेवक के ध्यान के समय, सिमरन के समय मन की एकाग्रता हो जाए, एक क्षण भर का अपरोक्ष दर्शन हो जाए, ये उत्तम श्रेणी का दर्शन। गुरु दर्शन की महिमा इतिहास के अंदर अपने अपने ढंग से बहुत भक्तों ने वर्णन किया है। सूरदास, जिनके चरण चक्षु बाहर के बंद थे, लेकिन ज्ञान चक्षु खुले। अब आप कहो, जिनकी आंखें नहीं, जो देख नहीं सकते थे, उन सूरदास ने ऐसा क्यों लिखा? दर्श बिन दुखन लागे नैन।
की पीड़ा की वेदना व्यक्त की है। आप कभी भी सूरदास जी का मूर्ति कहीं भी आपको किसी कैलेंडर में मूर्ति में दर्शन करने को मिले तो आपको दिखाई देगा। आंखें बंद हैं, लेकिन उनकी आंखों से तृण बिंदु टपके हुए दिखाए जाते हैं। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के उपासक थे। ऐसा प्रेम की पराकाष्ठा, और उनका तो चलते फिरते भी ध्यान ही था। एक ध्यान हम करने की कोशिश में बैठते हैं, और किसी का ऐसा ध्यान परिपक्व जब हो जाता है, फिर उसका चलते फिरते भी ध्यान ही होता है। सूरदास जी के बारे में आपने ये कथा सुनी है। एक बार सूरदास भक्त जा रहे थे। आंखें ना होने के कारण एक कुएं में जाकर गिर पड़े, लेकिन उस विपदा के समय भी उनका नाम नहीं छूटा, ध्यान नहीं छूटा। वहां भी कुएं में गिरने के बाद भी पानी में डूब चुके हैं, लेकिन कृष्ण नाम का जाप चल रहा है। भगवान कहते हैं जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान रखता हूं। ऐसा सिद्ध कर दिया। भगवान के जिस स्वरूप के वो उपासक थे, वो रूप बनाकर भगवान आए और एक रस्सी लटकाई कुएं में कि सूरदास इस रस्सी को तुम पकड़ो, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं। मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं। नाम जपते जपते उस रस्सी को पकड़ लिया, बाहर खींच लिया, बाहर आ गए। अब आंख तो है नहीं, इस कारण अंधा व्यक्ति कानों से सहारा लेता है या हाथों से सहारा लेता है पहचान करने के लिए। बाहर आकर भगवान के को हाथों से महसूस करने लगे, लेकिन भगवान ने अपने आप को पटक दिया, दूर कर दिया कि यहां मेरा पर्दाफाश ना हो जाए। क्योंकि भगवान जब कृपा भी करते हैं तो सामने नहीं, वो तो अप्रत्यक्ष रूप में कृपा करते हैं। कोई पहचानने वाली आंख हो तो वो पहचानती है। सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, उनके चेहरे पे पर्दा नहीं है। आम है, आज भी उनके जलवे पर हर कोई देख सकता है। आंख भी हो तब समझ में आता है कि मेरे जीवन में आज जो कृपा करने के लिए मेरे भगवान, मेरे सदगुरु किस रूप में आए हैं ये पता नहीं। वो तो अपने किसी भी रूप का आश्रय लेकर के आधार बनाकर हमारा काम कर सकते हैं। सूरदास जी ने जब पकड़ने की कोशिश की, भगवान पीछा छुड़ाकर भाग गए। तब सूरदास जी समझ गए। तब वहां उन्होंने अपनी पंक्तियों में लिखा, अपनी वाणी में लिखा, वहां छुड़ाए जात हो
निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे सफल मान मैं तो। हे प्रभु, मैं कमजोर हूं, आप बांह छुड़ाकर भाग रहे हो तो चले जाओ, मैं कमजोर हूं। लेकिन वक्त ताकत, अपनी ताकत भी बता दी, बांह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, अपनी ताकत क्या बताई, हृदय से जब जाओगे। अगर हृदय से निकल के दिखाओ, मैंने तुम्हें कैद कर रखा है। बात यह है, कैद करने का तरीका क्या है, जो मैंने आपको बताया। ध्यान के समय आंखों के द्वारा उनका ऐसा दर्शन करें, उनके सम्मुख जाएं, आंखों के द्वारा उनको अपने हृदय पटल पर बिठा लिया। अगर ऐसा हम नहीं करते फिर दर्शन का पूरा लाभ नहीं है। इसका प्रमाण है, किसी ने कहा, एक जगह रामायण के अंदर जब विभीषण जी आए, विभीषण जी ने अपने आप का मन जो है वो बयान किया, प्रभु मैं राक्षस हूं, आपने मुझे अपनी शरण में लिया, मैं पापी हूं, मेरी जात राक्षस है। तब भगवान ने कहा, सन्मुख जीव हुए जब ही, कोटि अगनाशे तब ही। जब कोई जीव मेरे सम्मुख आता है, उसके करोड़ों पाप नाश हो जाते हैं। तुम मेरे सम्मुख आए हो, मेरे दर्शन का लाभ ही है, मेरे दर्शन का पुण्य ये है कि तुम्हारे जो भी बीते हुए समय में तुमने अपराध किए वो नाश हो चुके। किसी ने सवाल किया, पूतना भी तो सम्मुख आई थी, भगवान ने उसके साथ क्या व्यवहार किया, उसके नाक काट के भगा दिया। पूतना के साथ तो व्यवहार वो नहीं किया राम जी ने, लक्ष्मण ने नाक काटा, कान काट दिया, फिर दर्शन तो वो भी कर रही थी, सम्मुख वो भी आई थी। क्यों ये ऐसा भेदभाव भगवान ने किया? इसका खुलासा हम समझें। रोज गुरु महाराज जी की छंद स्तुति की महिमा में पढ़ते हैं, गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी, जो ना समझे वो नाकारी, आप हैं साचे और पावन। शूर्पणखा आई थी, क्या बनकर आई थी? जो अपने असली रूप को सामने नहीं रखा, ठीक रूप लेकिन सुंदर बन के आई थी। भगवान कहते तू जैसा है वैसा अपने आप को पेश कर। विभीषण जी ने अपने आप को पेश कर दिया, प्रस्तुत कर दिया जैसे है, कह दिया, मान लिया मेरी जाति राक्षस है, मैंने पाप किए हैं,
लेकिन शूर्पणखा सन्मुख आकर के भी भगवान की कृपा पात्र क्यों नहीं बन सकी, दर्शन का लाभ क्यों नहीं ले सकी? क्योंकि अपने आप को प्रकट नहीं किया। ये है गुरु का दर्शन करने का लाभ। भगवान के मंदिर में जाएं, दर्शन करें। एक यही तो एक जगह है, भगवान का घर ही तो जगह ऐसी है जहां अपने आप को प्रकट करने की जगह है, छिपाने की नहीं। डॉक्टर के सामने रोगी रोग छिपाए तो काम गलत हो जाएगा, और अपना केस लेकर वकील के सामने अपना खुलासा नहीं करेंगे तो बात फिर भी सफलता नहीं। इसलिए दर्शन की महिमा है। सद्गुरु का दर्शन करने का हमें ये प्रथम, ये सबसे पीछे की श्रेणी का दर्शन हमें होता है। क्या? उनके स्वरूप का दर्शन होता है। मध्यम स्वपन में दर्शन हो जाए, और इस प्रक्रियाओं का नित्य प्रति जब अभ्यास होगा, ध्यान में बैठे, कभी गुरु कृपा से, भगवत कृपा से ध्यान की एकाग्रता हो गई और हमें एक क्षण मात्र का दर्शन हो गया, हमारी साधना सफल हो जाएगी, ध्यान परिपक्व हो जाएगा, और उस दर्शन का लाभ हमें फिर क्या मिलेगा? आत्मा और परमात्मा के एक होने की स्थिति बन जाएगी। अभी हम उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाए। क्यों? मन पल पल हमें अनेक शंकाओं के घेरे में डाल देता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? जबकि ये मार्ग जो है ये केवल किंतु परंतु नहीं, केवल स्वीकार करने की मंशा हो। इसलिए कहा है, गुरु कहे सो कार कमावे, गुरु की करनी काहे धावे। हमारा मन क्या करता है इसको हमें देखना है, पल पल अपने आप को उस किले में बांधना है, जिस किले में मन जब बंध गया तो इसकी जो मनमानी है ये तब थमेगी, रुकेगी, वरना कई जन्मों से हमें इसने 84 के चक्कर में धकेला, फिर आगे भी धकेलेगा। बस गुरु कृपा हो, हम इस मानुष जीवन के अंदर सद्गुरु की शरणागति में अपने आप को समर्पित किया है, तन से किया है, मन से भी हो जाए, तब ये जीवन सफल होगा। आओ इसी भाव पर गुरु महाराज जी के चरणों में एक भजन मिलकर कहेंगे।